फाइनली जो है कक्षा 12वीं का हिंदी 100 मार्क्स का जो है आंसर की लेकर आ चुका हूं। जो बच्चे आज की परीक्षा में जो है शामिल हुए थे, है ना, आज हो गया आपका 27 जो है सितंबर हो गया। और 27 सितंबर के बाद भी अगर आपका परीक्षा, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट का हिंदी परीक्षा जो है 28 सितंबर का है, तो जो बच्चे 27 के परीक्षा में आप लोग शामिल हुए या आप लोग शामिल होने वाले हो या 28, जब भी आपका हिंदी की परीक्षा होने वाली है, मासिक परीक्षा होगी कक्षा 12वीं का, तो आप सभी स्टूडेंट के लिए यही प्रश्न रहने वाला है। और जो बच्चे का एग्जाम हो चुका है वो सभी के सभी स्टूडेंट एकदम आंसर की जो है मिलाकर आप लोग देख लीजिए कि आखिर आप लोग परीक्षा में कितना सही करके आओ। और जो क्वेश्चन हमने आपको पहले ही वायरल क्वेश्चन करवा दिया था और सभी स्टूडेंट एकदम 50 में 50 नंबर जो है ठोक दिए हैं। आप लोग एक बार अच्छी तरह से मिलाकर एक बार कंफर्म हो जाइए कि आप लोग 50 में 50 ठोक पाए या नहीं। तो जिनका एग्जाम नहीं हुआ उनके लिए अच्छी बात है, उनके लिए वायरल क्वेश्चन का। जिनका एग्जाम हो चुका है उन सभी स्टूडेंट के लिए हो गया आपका आंसर की। तो सभी बच्चे आराम से आंसर की हो या वायरल क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और सभी बच्चे एकदम मिलाकर देख लीजिएगा कि आप लोग परीक्षा में कितना सही करके आए। और जिनका एग्जाम होने वाला है आराम से याद कर लीजिए 100% आपका ये सारा का सारा क्वेश्चन लगेगा, क्योंकि ये आपका बिहार बोर्ड का ऑफिशियल क्वेश्चन है। तो जो बच्चे आंसर की मिलाना चाहते हैं या वायरल क्वेश्चन, सभी बच्चे इस वीडियो के साथ बने रहिए। आईएससी आईकॉम आर्ट्स, है ना, आर्ट्स साइंस कॉमर्स सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए जो है हिंदी इंग्लिश आपका क्या कंपलसरी है ना। हिंदी का आपको जो है मासिक परीक्षा का जो है वायरल क्वेश्चन और आंसर की आपको दोनों करवाने वाला। यहाँ 1 से 30 तक आपका प्रत्येक प्रश्न का 4 विकल्प दिया गया, जिनमें से कोई एक सही है। इसका आंसर ओएमआर शीट पर चिन्हित करने के लिए कहा गया है। और 25 प्रश्न यानी 30 में से मात्र 25 क्वेश्चन का ही आपको क्या करना था, जवाब देने की आपका जरूरत था। तो जितने स्टूडेंट हैं, जो बच्चे आज की परीक्षा में शामिल हुए या शामिल होने वाले हैं, परीक्षा से पहले आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का फुल सॉल्यूशन करवा देता हूं, या जिनका एग्जाम हो चुका है वो सभी स्टूडेंट आंसर की मिला लीजिएगा, लेकिन सभी बच्चे आंसर की जरूर मिलाना है। चलिए पहला प्रश्न गया और जो हमने आपको क्लास जो करवा रहा था हिंदी का, उसी से सारा क्वेश्चन लड़ गया है। एक एक क्वेश्चन आपका परीक्षा में लड़ चुका है। पहला प्रश्न क्या है, सिपाही की मां जो है पूछा किस विद्या की रचना, एकांकी होगा, कहानी होगा, निबंध होगा या उपन्यास की बात हो रही है। तो सिपाही की मां की बात हो रही है, तो सिपाही की मां क्या हो जाएगा, ये आपका एकांकी है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, एकांकी है। अगला क्वेश्चन क्या है, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कहां हुआ था, कानपुर होगा, जबलपुर होगा, वाराणसी होगा या सीतापुर की बात हो रही है। तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म हुआ था कहां पर, वाराणसी में हुआ था। ऑप्शन जितना बच्चे हैं सभी बच्चे 100% करेक्ट आंसर मिला लीजिए और परीक्षा में अगर नहीं देने गए तो आप लोग आराम से याद कर लीजिए, यही सारा क्वेश्चन रहने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन में 3 पूछा जा रहा है क्या, जूठन शीर्षक जो आपका क्या है, जूठन आत्मकथा है, इसके लेखक कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर होगा, बताओ जरा, मल्ल जी या ओम प्रकाश वाल्मीकि या उदय प्रकाश। और सभी जितने न्यू स्टूडेंट हैं आप लोग एक बार लाइक जरूर कर लेना, और न्यू स्टूडेंट अगर इस वीडियो को देख रहे हैं आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए फटाफट। बताओ जूठन शीर्षक जो आत्मकथा जो है इसके लेखक कौन है, इसके लेखक हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी का सही जवाब है ओम प्रकाश वाल्मीकि। अगला प्रश्न क्या, हंसते मेरा अकेलापन जो है इसके लेखक कौन है। चलिए क्वेश्चन में 4 का आंसर लगे, हंसते मेरा अकेलापन के लेखक कौन है, मोहन राकेश होगा, मल्ल जी होगा या भगत सिंह होगा या आपका यहां पर प्रेमचंद की बात हो रही है। बताइए जरा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो बोलो से इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी मल्ल जी। हंसते मेरा अकेलापन के लेखक जो है कौन है, मल्ल जी। जितने बच्चे ऑप्शन इसका क्या चूज किए, 4 का बी दिए, सभी का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, जूठन पूछा जाए किस विद्या की रचना है। बताओ आत्मकथा होगा, नाटक होगा या एकांकी होगा या निबंध होगा। तो जूठन जो है ये आपका क्या आत्मकथा है, जो कि ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा क्या रचित है। तो जो बच्चे ऑप्शन में इसका 5 का ये चूज के एकदम 100% करेक्ट आंसर दिए, बहुत बढ़िया। आराम से आप लोग आंसर की मिलाकर देख लीजिए आप लोग जो है ना कितना सही करके आए हो। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन में 6 पूछा जा रहा है क्या, प्रगति और समाज जो है साहित्य की किस विद्या की रचना, आलोचनात्मक निबंध होगा, ललित निबंध होगा, आत्मकथा होगा या पूछा जा रहा है नाटक होगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा, 4 ऑप्शन पर दिया जा रहा है, ये आपका क्या आलोचनात्मक क्या है, निबंध है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आलोचनात्मक क्या हो जाएगा, आलोचनात्मक आपका निबंध होगा। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसने कहा था। आराम से आप लोग जिनका भी एग्जाम नहीं हुआ, जो बच्चे का एग्जाम हो गया वो सभी बच्चे आंसर की मिला लीजिए और देखिए आप लोग परीक्षा में जो है ना 100% ठोक के आए उन्हें, क्योंकि हम आपको पहले ही करवा दिए थे। और हाँ, अगले मंथ से आपका जो है 27 अक्टूबर से जो है आपका सेंटअप एग्जाम भी शुरू होने वाला है। इसमें आपको देखो पहले हम तैयारी करवाते हैं पूरे, है ना, अच्छी तरह से मेहनत करवा देते हैं ताकि आपका एनुअल एग्जाम में जो है एकदम बेहतरीन रिजल्ट आए। और अगर आप लोग अच्छी तरह से मेहनत कीजिएगा, अगर आप लोग अच्छी तरह से मेहनत कीजिएगा तो हम आपको गारंटी देते हैं 2024 परीक्षा में आपका 400 प्लस जो है ना, 400 प्लस लाने से कोई नहीं रुकेगा, क्योंकि उतना जबरदस्त आपको हम तैयारी करवा देंगे। इसलिए जितने स्टूडेंट हैं आप सभी स्टूडेंट से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है ना, आप लोगों को करना क्या, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट वीडियो देखते हैं लेकिन आप बहुत सारे बच्चे सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं, है ना, जिसके कारण
कारण वैसा उनको कंटेंट नहीं मिल पाता जैसा वो कंटेंट के हकदार होते हैं। इसलिए आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करना है। बताओ जरा इसका सही जवाब क्या? उसने कहा था रचना किस वर्ष, पूछा जरा क्या है ना, उसने कहा था जो ना का रचना वर्ष क्या है। बताओ जरा, आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जरा। इसका जो रचना वर्ष है 1915 है, और उसने कहा था जिसके लेखक श्री चंद्र गुलेरिया जी है, ये भी हमने आपको बताया था। एक एक क्वेश्चन का आंसर की मिला लीजिए, जिनका आज एग्जाम है, कल परसों जब भी एग्जाम होगा यही क्वेश्चन आने वाला है। देखिए यहां देखो, इससे पता चल जाएगा कि आपका ऑफिशियल क्वेश्चन है। देखिए जयसी का जन्म स्थान कहां है? बताओ जयसी का जन्म स्थान कहां है? 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। अब आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? जयसी जी का जो है जन्म स्थान कहां है? बताओ जरा, इलाहाबाद होगा, है ना, जयशनगर होगा या कानपुर होगा? जयसी जी का जन्म स्थान कहां है? बताओ जरा, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में देना। तो बोलो से इसका कानपुर हो जाएगा। लगभग बच्चे का बिल्कुल सही जवाब आ रहा है ऑप्शन नंबर डी। देखो ऐसे जायस नगर भी आपका होता है, जायस होता है, नगर दिया है, तो इसलिए आप लोग कानपुर ही लगा देना, डी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 9 नंबर प्रश्न क्या है? साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है? साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है? 4 ऑप्शन यहां पर दिए जा रहा है। तो साहित्य लहरी के रचनाकार सूरदास जी हैं। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा? 100% करेक्ट आंसर है सूरदास। अगला प्रश्न है, नावादास किसके शिष्य थे? नावादास जी जो शिष्य जो थे वल्लभाचार्य बिल्कुल नहीं होगा, ना ही तुलसीदास होगा, ना ही रामानंद, अग्रदास हो जाएगा। किसके शिष्य हो जाएगा? अग्रदास के शिष्य थे नावादास। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11वां प्रश्न क्या है ना। देखिए बात हो श्रयमान ताल का जो है पूछा जाए जल कैसा होता है? श्रयमान ताल का जल पूछा जाए कैसा होता है? इसका जल होता है स्थिर होता है। जो बच्चे ऑप्शन ए चूज किए एकदम 100% करेक्ट आंसर दिए। अगला प्रश्न देखो, बात हो रही क्या, चित्ररेखा जो है किनकी कृति है? बताओ, ये भी सारा क्वेश्चन एकदम क्लास में करवा चुका हूं। तो 12 का सही जवाब क्या होगा? 12 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मलिक मोहम्मद रईसी। जितने बच्चे ऑप्शन नंबर सी चूज किए एकदम 100% करेक्ट है। तो चित्ररेखा जो है किनकी कृति है? मलिक मोहम्मद रईसी जी की कृति है। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 13 नंबर प्रश्न क्या है? कवितावली के रचनाकार कौन है? कवितावली के रचनाकार पूछा जाए कौन है? तो याद है ना, तुलसीदास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, तुलसीदास जो है क्या है? कवितावली के रचनाकार है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन में 14 पूछा जाए क्या, कंकाल जो उपन्यास जो है इसके उपन्यासकार कौन है? कंकाल का कौन है? कंकाल का जो है जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। याद रखना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, जयशंकर प्रसाद कंकाल उपन्यास के उपन्यासकार है। अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन 15 देखिए, बात हो रही क्या है ना, बालकृष्ण भट्ट जो है किस युग के रचनाकार है? बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है? भरतेंदु युग हो जाएगा। याद रखना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। बालकृष्ण भट्ट जी किस युग के रचनाकार है? भरतेंदु युग। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? 100% करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर प्रश्न क्या है? शिक्षा शीर्षक जो आपका निबंध जो है इसके निबंधकार कौन है? शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? याद है ना, शिक्षा के निबंधकार जे कृष्णमूर्ति जी। बढ़िया से याद रखना, ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न है, पुराण जो शब्द है इसका विशेषण क्या होगा? पौराणिक हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? 100% करेक्ट आंसर होगा। तो जो बच्चे इसका ऑप्शन सी लगा का है या लगाने वाले एकदम 100% करेक्ट है। आराम से देख लीजिए, कारक के कितने वेद होते हैं? तो कारक के 8 वेद होते हैं। कितना वेद हो जाएगा? 8। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसने जो है दीक्षा है ना, जिसने पूछा जाए क्या गुरु से दीक्षा ली है, उसके लिए सब क्या, जो गुरु से दीक्षा लेता है ना, उसको कहते हैं दीक्षित कहते हैं। क्या कहते हैं? दीक्षित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, दीक्षित होगा। अगला प्रश्न है, चमक शब्द का लिंग निर्णय करें। चमक क्या है? चमक क्या है? चमक स्त्रीलिंग है। चमक क्या है? चमक स्त्रीलिंग हो जाएगा। ध्यान रखना, ऑप्शन 20 का सही जवाब। आराम से आप लोग आंसर की मिलाकर देखो कितना सही करके आए। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन 21 क्या है? दिवाली शब्द में कौन सा संज्ञा है? दिवाली जो है ये आपका कौन सा होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। कौन सा संज्ञा है? दिवाली आपका व्यक्तिवाचक होगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन 22 पूछा जा रहा है क्या, यथेष्ट जो शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होगा? यथेष्ट का पूछा जा रहा है क्या, संधि विच्छेद क्या होगा? यथेष्ट का होगा यथा प्लस क्या होता है? इष्ट। यथेष्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है, यथा प्लस इष्ट होता है। अगला प्रश्न देखो, बात हो रही क्या, जाता रहता था किस पदबंध का उदाहरण है? जाता रहता था पूछा जाए किस पदबंध का उदाहरण है? याद ना, ये आपका सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? 100% करेक्ट आंसर है आपका क्या होगा? सर्वनाम पदबंध है आपका, जाता रहता था। 23 का सही जवाब क्या होगा? 23 का जो बच्चे ऑप्शन ए चूज किए सबका सही जवाब है। आगे बढ़िए क्वेश्चन में 24 में प्रश्न है, नीलगाय शब्द में कौन सा समास है? नीलगाय शब्द में समास पूछा जाए कौन होगा? तत्पुरुष बिल्कुल भी नहीं होगा, अवयवी भी नहीं दिगु होगा। नीलगाय यानी नील है जो गाय, हमने आपको बताया था जब भी है जो व्यक्ति चिन्ह का लोप होता है कर्मधारय समास। ऑप्शन क्या होगा? सी का क्या होगा? 100% करेक्ट आंसर है कर्मधारय समास। अगला प्रश्न क्या है ना, नकलची शब्द में पूछा जाए कौन सा? प्रत्यय क्या किसे कहते हैं? जो अंत में लगकर क्या करे? अर्थ में परिवर्तन कर दे। नकलची में आपका क्या रहा? ची आ रहा है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब है, ची प्रत्यय है। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन में 26 पूछा जा रहा है क्या,
है ना। पराजय जो शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग है, पराजय में पूछा जाए उपसर्ग पूछा जाए कौन होगा, पराजय में आपका क्या होगा, प्रा उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब है। पराजय में कौन सा उपसर्ग है, प्रा आपका उपसर्ग है। अगला प्रश्न देखिए, बात हो रही 27 क्या है, स्तुति शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, स्तुति का जो होता है ना, स्तुति का क्या होता है, उल्टा निंदा होता है, क्या होता है, निंदा हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या, अज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग किसे कहते हैं, जो शब्द के क्या हो, जो शब्द के पहले आकर अर्थ में परिवर्तन कर दे उसे उपसर्ग कहते हैं। ज्ञान है तो इसमें अर्थ में परिवर्तन कौन है, पहले ज्ञान है उसमें अ लग गया था, ज्ञान बन गया, तो परिवर्तन कौन किया, वही तो कर रहा है ना, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और आपका क्या उपसर्ग है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन में 29 में प्रश्न है, पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, पवन का क्या होगा, पवन का होता है पो प्लस अन, क्या होगा, पवन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा, 100% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पवन का क्या होगा, पो प्लस अन होता है। चलिए आगे बढ़िए, आखिरी प्रश्न क्या है, अनल शब्द का पर्यायवाची कौन होगा, अनल का क्या होता है, अनल का आग होता है, क्या होता है, अनल का आग हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आप लोग जो बच्चे का एग्जाम हो गया आप लोग कमेंट में बताओ, आप लोग 30 में 30 ठोक दिए, और आगे की आप लोग जबरदस्त तैयारी के लिए आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए 9798 030 243, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर, इस पे हाई हेलो मैसेज करके आप लोग ग्रुप से जो है ना जुड़े रहना है, ताकि अभी से लेकर आपका 2024 परीक्षा तक जो है एकदम जबरदस्त तैयारी करने वाला हूं, इसलिए आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करके जुड़ जाना है, ठीक है। अब चलिए इसके बारे में सब्जेक्टिव भी हम आपको बता देता हूं, जिनका एग्जाम नहीं हुआ उनके लिए, और जिनका एग्जाम हो गया तो उनको कोई टेंशन ही नहीं है। निम्नलिखित में पूछा जाए क्या, एक विषय पर निबंध लिखे, देखो मोबाइल और इंटरनेट हो गया, पर्यावरण हो गया, है ना, सांप्रदायिकता के जो एकता के लिए खतरा है, दुर्गा पूजा, इसमें से जो आपको किसी एक पर निबंध लिखने के लिए कहा गया है, तो चलिए हम इसका निबंध भी आपको दिखा दिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सभी, ठीक है, क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका सांप्रदायिकता पर लिख दिया, सांप्रदायिकता जो है ना, सांप्रदायिकता क्या है, एक आपका जो है मनोभाव है, जो आदमी को जो है विचार से क्या करता है, संकुचित जो है बनाता है। इस तरह आपको आराम से लिखना, एक बार पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना, संकुचित बनाता है, और यह एक ऐसी जो है भावना है जिससे आदमी के जो मूल्य जो है समाप्त हो जाते हैं, मानवता के नाम पर जो है वह दानवता आवरण से है, और हमारे राष्ट्र के लिए जो यह जो है बीमारी है, जो है ना, इसका लाइलाज जो है ना, होती लाइलाज क्या होता है, होती जा रही है, और यह जो है राष्ट्रीय एकता की जड़ को जो है कमजोर करने वाली है। स्नेह प्रेम और जो है ना, भातृत्व से जो ऊंची और संप्रदायिकता जो है ना, किसी धार्मिक मतवाद या संप्रदाय के प्रति जो है ना आग्रह, या जो आपका क्या हो सहिष्णुता को जो है जन्म देता है, उसे सांप्रदायिकता कहते हैं। यहां तक समझ आ रहा है, इसी के बारे में पूरी डिटेल से, ये कैसी क्या है, मनोभावना है जिसके प्रभाव से एक दूसरे धर्म को जो है ना सहन करना, है ना, सहन करना जो है संभव नहीं, बल्कि उसका जो है ना मूलोच्छेद पूछा जा ही करना चाहता है। एक प्रकार हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी जो आदि धर्मों से जो संबंधित सांप्रदायिकता हो सकती है। अब इसी के बारे में यहाँ पर जो है पूरी डिटेल्स लिखी गई है। आप सभी स्टूडेंट्स, एक छोटा सा हमको हम जूम छोटा कर रहा हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। जिनका एग्जाम हो गया उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, जिनका एग्जाम होने वाला है आज कल परसों जब भी एग्जाम होगा, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, और परीक्षा में अपने भाषा में आराम से लिख देना है ना। इसको देखो है ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में इसको बांटा जाता है, ये सांप्रदायिकता नहीं होना चाहिए, है ना। इससे क्या होता है, हिंसा होती है, इससे आपसी क्या होता है, हिंदू मुस्लिम में क्या होता है, आपसी में लड़ाई होती है, गृह युद्ध का है ना होता है। तो ये पूरी जानकारी इसके बारे में आराम से लिख पाओगे, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए सभी स्टूडेंट, ठीक है, हो जाएगा, लिख लोगे। अच्छा आगे देखो, अब देखो प्रसंग व्याख्या के लिए यहां पर क्या है ना, सच देखो कहा जा रहा है क्या, सच जब तक जो है मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है, फिर भी रोता ही रहता है, और नहीं मानता मेरा मन, बड़ा जटिल जो है नीरस लगता है, सुना सुना मेरा जीवन। तो पहले आप लोग देखो, यहाँ से आप लोग सांप्रदायिकता आप लिख लोगे तो यहाँ से आपका 5 नंबर बन जाएगा, जिनका एग्जाम नहीं हुआ उनके लिए, ओके। और यहाँ से आपका जो है ये है ना, इसमें या आप लोग इसमें, ये दोनों में से आपको एक पे जो है लिखने की आवश्यकता है ना। या आपको इसका प्रसंग व्याख्या इसको करो, या आपका फिर भी रोता ही रहता है ना। यहाँ पर कहा सच जब तक मनुष्य नहीं बोलता तब तक उसका गुण दो, बताओ जब तक मनुष्य, इसमें क्या लिखना है ना, यहाँ पर देखो हम बता देते हैं, प्रस्तुत, ठीक है, क्या लिखना है, प्रस्तुत पंक्ति है ना, बातचीत से लिया गया है, बातचीत से क्या हो गया, लिया गया है, और बातचीत के लेखक बालकृष्ण भट्ट, ओके। सभी बच्चे एक बार लाइक बटन दबा, बालकृष्ण भट्ट जो है कहते हैं कि सच है, बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि सच है
जब तक क्या हो, जब तक क्या हो, मनुष्य जो है ना, जब तक आपका क्या होगा, मनुष्य जो है बोलता नहीं, जब तक क्या है, मनुष्य जो है बोलता नहीं है ना, तब तक, है ना, तब तक क्या होता है, तब तक उसका गुण दोष, है ना, उसका क्या लिखना है, गुण दोष जो है प्रकट नहीं होता है। गुण दोष क्या लिखना है, गुण दोष यानी प्रकट, यानी उनका नहीं दिखता है, प्रकट जो है नहीं होता है ना। अब इस तरह लिख देना व्याख्या, ठीक है। देखिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हमने इसमें लिख दिया है क्या, है ना, एक बार फिर से हाईलाइट कर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। हमने यहाँ पर लिखा कि प्रस्तुत पंक्ति जो है बातचीत से लिया गया और बातचीत के लेखक बालकृष्ण भट्ट जो है ना, कहते हैं कि सच जब तक मनुष्य जो है बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष जो है प्रकट नहीं होता। यह पंक्ति जो है बालकृष्ण भट्ट द्वारा जो है ना रचित निबंध बातचीत से लिया गया है। बोलने से ही जो है मनुष्य का रूप का साक्षात्कार होता है और साथ ही मनुष्य जो है खुद को पहचान सकता है। इस तरह लिख दीजिएगा, 5 नंबर आपको मिल जाएगा। अब देखो आगे यहाँ पर क्या जा रहा है, क्या यहाँ पर देखो आगे देखिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अभी थोड़ा सा जूम छोटा कर देता हूँ, ले लो स्क्रीनशॉट, जल्दी से ले लो, खुद से इतना लिख लीजिएगा ताकि एग्जाम में खुद से लिख पाओगे, ठीक है। आगे यहाँ पर कहा जा रहा है क्या, आगे देखो क्या है, पासबुक खो जाने की शिकायत बैंक मैनेजर को जो है ना पत्र लिख कर करे या अपने प्रधानाचार्य पर जो है प्रार्थना पत्र लिखकर अपनी जो है फीस माफी हेतु प्रार्थना करे। आगे उसके बाद है क्या, तो यहाँ पर देखो प्रधानाचार्य पर लिख सकते हो आप लोग पत्र, क्योंकि बच्चे से ही आप लोग लिखते होंगे, है ना। यहाँ पर देखिए प्रधानाचार्य के पास क्या लिखोगे, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, जो भी आपका स्कूल कॉलेज होगा उसका नाम लिख दीजिएगा, है ना। श्रीमान जी शोभ्य निवेदन है कि मैं जो है 12वीं छात्र का विद्यार्थी हूँ, है ना, और मैं एक जो है निर्धन परिवार में जो है संबंध रखता हूं या निधन परिवार से संबंध रखता हूं। मेरे पिताजी कपड़े की जो एक छोटी सी दुकान, या आप लोग जो भी आपके पिताजी करते हैं वो लिख दीजिएगा, जिससे इतनी आमदनी जो है नहीं हो पाती है, परिवार का जो है भरण पोषण या सुचारू रूप से जो है हो सके। मेरे पिताजी जो है ना मेरी पढ़ाई लिखाई के जो बोझ को जो उठाने में असमर्थ है। मैं आपसे जो है प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरा मासिक शुल्क जो है माफ करने की कृपा करें, जिससे मैं अपनी पढ़ाई जो है जारी रख सकूं। आपको पूर्ण विश्वास जो है दिलाता हूं कि अपने जो है आचरण और, है ना, पठन पाठकों में जो है आपको जो है ना किसी शिकायत का मतलब पढ़ने में जो आपको लिख देना किसी प्रकार की शिकायत नहीं दूंगा। अपना यहाँ पर नाम, कुलभूषा और वार्मिक यहाँ पर नाम, और जो आप जिस दिन एग्जाम दोगे यहाँ पर उसका डेट लिख दीजिएगा। इस तरह अगर आप लोग लिख दोगे तो 5 नंबर आपका यहाँ से बन जाएगा। और याद रखना यहाँ पर यह है कि, है ना, फीस माफ करने का, ये नहीं बोल देना कि हम, है ना, IPS का बेटा हूँ या बेटी हूँ, ऐसे नहीं लिखना है, तब तो फीस कहाँ से बनाऊंगा, मतलब ऐसे ही लिखना है जिससे लगे कि हाँ फीस माफ करना चाहिए उसके रिगार्डिंग। इस तरह लिख दोगे सभी, ओके। आगे देखो, चलिए पूरा का पूरा सॉल्यूशन करवा रहा हूं। आगे देखो यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया। अब देखो यहाँ पर कहा जा रहा है क्या, निम्नलिखित में किन्हीं 4 का उत्तर दे। देखो यहाँ पर देखो कितना टोटल है, टोटल आपका यहाँ पर देखिए 8 प्रश्न है, 4 का देना है। हरचरण सिंह, देखो हरचरण सिंह कौन है, माना गौ सिपाही एक दूसरे को जो है क्यों मारना चाहते हैं, नागरिक जो है क्यों व्यस्त है और उनकी जो है व्यस्तता जो है जायज है, गद्य कविता किसे कहते हैं, लाला सिंह कौन था, गैंग्रीन क्या था, बुद्ध ने आनंद से क्या कहा, देखो बाजा बजाना का क्या अर्थ है, इसका अधिनियम का शीर्षक पाठ के अनुसार लिखे। देखो इसमें क्या कहा जा रहा है, 4 प्रश्न का है, आपको जवाब देना है। कितने प्रश्न का, 4। सबसे पहले देखो हरचंद कौन है, तो यहाँ पर आप लोग लिख देना हरचंद जो है अधिनायक शीर्षक कविता के जो है एक जो है आम आदमी का जो है प्रतिनिधित्व करता है। वो एक स्कूल जाने वाला जो है ना क्या होगा, बदहाल जो है गरीब लड़का है, बदहाल गरीब लड़का है। राष्ट्रीय त्योहार के दिन जो है झंडा फहराए जाने के जो है जलसे में जो राष्ट्रगान जो है दोहराता है। और हरचंद की पहचान जो है ना उसका क्या होता है, फटा, है ना, फटा जो है पूछा जा रहा है क्या, सुथना, है ना, सुथना जो है पहने एक गरीब छात्र के रूप में, मतलब एक तरह हरचरण सिंह जो था एक क्या था, गरीब लड़का था, है ना। और हरचरण सिंह के बारे में ये लिख देना कि फटा अति अगर कपड़ा पहनता था, इस बारे में लिख दीजिएगा, आपको नंबर मिल जाएगा। उसके बाद देखो हमने यहाँ पर लिखे हैं मानव और सिपाही एक दूसरे को जो है क्यों मारना चाहते हैं, तो इसमें लिखना है आपको क्या लिखोगे, मानक वर्मा की लड़ाई जो है भारत की ओर से जो है अंग्रेजों के साथ लड़ने गया था और दूसरी ओर से जो है ना पक्ष जापानी था। सेना एक दूसरे को जो है ना दुश्मन थे, क्योंकि वे अपने जो है देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। मानक और सिपाही अपने को जो है एक दूसरे का जो है दुश्मन समझते हैं, इसलिए वे, है ना, इसलिए एक दूसरे को क्या करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं। लिख दीजिएगा। लाना सिंह कौन था, तो यहाँ पर लिखना लाना सिंह ब्रिटिश सेना का एक जो है क्या होगा, सिख जमादार है। वो भारत से दूर विदेश फ्रांस में जो है जर्मन सेना के विरुद्ध जो युद्ध लड़ने के लिए भेजा गया था। कौन, लाना सिंह, जो कि उसने कहा था जिसके नायक है। आगे देखिए गैंग्रीन क्या है, गैंग्रीन क्या है, इसमें आपको क्या लिखना, पहाड़ियों पर रहने वाले व्यक्तियों को जो है ना कांटा चुभता है, आम बात है, परंतु कांटा चुभने के बाद
बहुत दिनों तक जो है छोड़ देने के बाद व्यक्ति का पांव जख्म का जो है ना, क्या होता है, शक्ल जो है अख्तियार कर लेता है, जिसका इलाज जो है मात्र पांव का काटना ही है। तो इसके कांटा चुभने पर ही जो है ना होने वाले जख्म को ही जो है गैंग्रीन कहते हैं। मतलब गैंग्रीन क्या आपको समझ में आ गया है ना। जैसे अगर कांटा किसी को गरा है, उसको नहीं निकालता, जो जख्म हो जाता है उसी को गैंग्रीन कहते हैं। बहुत ज्यादा जख्म जिससे क्या होता है, वैसा कंडीशन आ जाता है उसका कि पांव काटना पड़ता है। ठीक है, यहां तक आपका क्लियर होगा सभी का। ओके, अब यहाँ पर संक्षेपण कीजिए पूरा। हमने आपको यहाँ पर 3 नंबर क्या संक्षेपण, देखो ये कहा जा रहा है क्या, पराधीनता जो है मानव का सबसे बड़ा पतन है। गुलाम रहकर भी कोई व्यक्ति जो है सुखी जीवन नहीं बिता सकता है। पराधीनता जो है व्यक्ति जो है स्वप्न में भी जो है सुख का भोग नहीं कर सकता है। सुख प्रतंत्रा प्रतिद्वंद्वी का जो है ना, मानव हो या देव, पशु या पक्षी, सभी जो है स्वतंत्रता चाहते हैं। पराधीनता जो है ना, दुखी क्यों जननी, इसके बीच में आप इसको क्या करना है, संक्षेपण करने के लिए जो है ना कहा गया। तो आप इस तरह उत्तर लिख सकते हो, पराधीनता का जो है सबसे बड़ा दुख है, पराधीन व्यक्ति कभी भी जो है सुखी नहीं रह सकता है। और इसके बारे में और भी लिख सकता है, अगर देखो, अगर और इसमें अभी छोटा नहीं लिखना, और इसमें ये भी लिख देना कि पराधीनता के कारण क्या होता है ना, जिसका जो व्यक्ति जो है जो चाहता है वो नहीं कर पाता है, जैसा शिक्षा प्रदान प्राप्त करना चाहता है वो नहीं प्राप्त कर पाता है, अच्छे तरह से जो है खान पान वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं हो पाता है पराधीनता। इसके बारे में ही आपको यहाँ पर डिटेल्स लिख देना है। आई होप आप सभी छात्र को समझ आ गया होगा। अगर आप लोग चाहते हो आगे की भी जो है जबरदस्त भौकाल तैयारी करना चाहते हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जितने विद्यार्थी हैं, क्योंकि इस चैनल पे अभी से लेकर जो है आपकी वार्षिक परीक्षा एनुअल एग्जाम 2024 तक एकदम भौकाल तैयारी करवाएंगे, ताकि आप लोग परीक्षा में जाकर एकदम कमाल कर पाओगे। इसलिए सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा, आई होप आप लोग कर लिए होंगे, आशा है। और बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9798030243। इस व्हाट्सएप नंबर पर हाई हेलो मैसेज करके आप लोग ग्रुप से जुड़ के जो है ना लाभ उठा सकते हैं और पीडीएफ आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।